Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 1 for class 12 and chapter is the moving charge and magnetism. Today lecture 1 है moving charge and magnetism chapter का. Today अगर चार्ज कोई स्टैटिक होता है आइदर प्लस क्यू और माइनस क्यू तो उसमें बेटे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। और ये बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ बेटे मैं आपको डायग्राम के अंदर। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निगेटिव चार्ज से उस चार्ज की तरफ आती है। तो बेटे अगर कोई चार्ज स्टैटिक होता है तो बेटे इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन जब एक चार्ज कोई मूविंग चार्ज होता है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास आप अगर कोई मैग्नेटिक नीडल ले जाओगे या कंपास ले जाओगे तो 100% उसके अंदर डिफ्लेक्शन बन जाता है। तो वो जो डिफ्लेक्शन बनता है वो किस वजह से बनता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बेटा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में बराबर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके बेटे इस वास्तव में एक करंट कैरिंग कंडक्टर या एक मूविंग चार्ज के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। इसको समझाने के लिए बेटे एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टर्ड। तो ऑर्स्टर्ड का बेटे एक्सपेरिमेंट था। तो जो ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने बेटे ये बेटे उन्होंने जो है एक वायर ए बी को फिक्स लिया, ठीक है ना। ये ए बी वायर को फिक्स लिया उन्होंने, यहाँ पर चलो स्विचिंग भी लगा देते हैं। तो बेटे इस वायर में मान लिया बेटे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। मान लिया बेटे इनिशियली जो है ना स्विच ऑफ है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो बेटे उन्होंने क्या काम करा बेटे, ये एक मैग्नेटिक कंपास को वो इसके पास रखते हैं और ये बेटे अरेंजमेंट ऐसा बनाया उन्होंने कि जो वायर ए बी है वो फिक्सेड कैन नॉट मूव बट दिस मैग्नेटिक नीडल कैन बी मूव, इट इज फ्री टू रोटेट। जब जैसे ही उन्होंने स्विच को क्लोज करते जब आई करंट फ्लो होता है तो बेटे इसके अंदर डिफ्लेक्शन बन जाता है, वो डिफ्लेक्शन से जो नीडल आती है बेटे उसका मूवमेंट आपके पास ही हो जाता है। इट मींस क्या प्रूव हुआ बेटे इससे कि जब स्विच ऑन करा तो इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया। क्यों हो गया कि बेटे इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड था और ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल थी उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड था। दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आए, क्रॉस हुआ दोनों का एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड और दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करी, लेकिन जो वायर ए बी था वो फिक्स्ड था, इट कैन नॉट मूव बट दिस मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू मूव। सो उस फोर्स से बेटे ये आपके पास रोटेट मोशन में आ गया, लेकिन वो मोशन में नहीं आया, ठीक है ना। इन द सिमिलर वे अगर मान लीजिए बेटे मैं करंट की डायरेक्शन को बदल देता हूँ, जहां पर नेगेटिव एंड है वहां पर मैं पॉजिटिव और जहां पर पॉजिटिव एंड है वहां पर मैं, तो बेटा अब आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, वो ये आपके पास बदल जाती है। तो अब जो मैग्नेटिक कंपास नीडल के अंदर मान लो इनिशियली बेटा ये थी जब स्विच ऑफ था, ठीक है ना। अब मान लो बेटा मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन बन जाता है वो इधर बन जाता है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं तो मैग्नेटिक नीडल के कंपास के अंदर जो मोशन होता है बेटा उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। इट मींस कि अगर आप करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है। ये बेटे उन्होंने हमें समझाया। तो बेटे उन्होंने इसके लिए एक स्नो रूल दिया। कौन सा रूल दिया बेटे, स्नो रूल। तो बेटे स्नो रूल क्या दिया बेटे उन्होंने कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति इस तरह से स्विमिंग करता है कि उसकी लेग से, मान लो बेटा मैं इस केस को लेता हूं जैसे, ठीक है ना। मान लो बेटा ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना। जब ये व्यक्ति फ्लोट करता है, किसी स्विमिंग करता है, तो हम बेटे इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि
जो इसकी लेग से करंट जाना चाहिए और हेड से उसके करंट निकलना चाहिए, और जो हेड होना चाहिए बेटा उसकी निडल के मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब बेटा अगर वो स्विमिंग करता है तो जो लेफ्ट हैंड का स्विमिंग पार्ट होगा, डिफ्लेक्शन उसके अंदर उधर हो जाएगा। इट मीन करंट इधर आया तो बेटा जो स्विमिंग करेगा ना वो ऐसे करेगा, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट हैंड होगा मोशन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन वो बन जाएगी। इसी प्रकार से बेटा अगर ये बदल जाएगा तो इसका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा, तो पहले आपकी मोशन की डायरेक्शन ये थी, फिर आपके पास मोशन की डायरेक्शन ये होगी। इसको कहा जाता है बेटे स्नो रूल। और ठीक है ना। अब बेटे उसने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, बेटे अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, अगर करंट की डायरेक्शन बदल देंगे आप तब मोशन की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है ना। और आप मैं जो ए बी वायर में बेटे जो करंट बना है इसके अंदर भी पोलैरिटीज होगी, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन आप बदल देंगे तो उससे उसकी पोलैरिटीज भी बदल जाती है। अब बेटे जो बात आती है फोर्स ऑन ए चार्ज moving in a magnetic field। तो बेटे एक जब मूविंग चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो बेटे उसके ऊपर फोर्स लगती है, उस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्या फैक्टर होते हैं, वो हमें समझाना है आपको। तो बेटे मान लिया बेटे हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं। ये मान लिया बेटा आपके पास x है, और ये आपके पास y है, और ये मान लिया बेटा आपके पास z है। मान लिया बेटा एक चार्ज पार्टिकल ये बेटा ये जो है बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। मान लो बेटे एक मूविंग चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है v वेलोसिटी से, और वो जो बेटे एंगल बनाता है, ये बेटे मान लीजिए b जो है वो आप ये जो b है आपके पास, ये आपके पास बेटे टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस है। जो v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल जो एंटर करता है बेटे मान लीजिए वो थीटा बनाता है, तो बेटे ये जो हो जाएगा उसका ये हो जाएगा v cos थीटा, ये बेटे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। और बेटे जो आपके पास या छोड़ा आप इसको भी छोड़ा, जो बेटे ये हो जाएगा ये आपके पास v sin थीटा हो जाएगा, करेक्ट। और जो फोर्स लगेगी बेटे फोर्स जो लगेगी वो आपकी ऊपर की तरफ लगेगी, यानी कि बेटे एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मान लीजिए बेटे प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है वो आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल के साथ एंटर करता है, तो उस पर जो फोर्स लगती है बेटा वो फोर्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, करेक्ट। तो नंबर पहला फैक्टर जो आता है, जो फोर्स होती है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि बेटे अगर मान लीजिए जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और जब ये चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो 100% फोर्स होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। F is directly proportional to the magnitude of charge particle। यानी कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा बेटा 100% फोर्स उतनी ज्यादा होगी। थर्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अब बेटा अगर इन तीनों को कंबाइन कर दे, अगर हम ऑन कंबाइनिंग ऑल, तो वी गेट F प्रोपोर्शनल टू द Q V B sin थीटा। और प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा बेटे K लिखे हम Q V B sin थीटा। इफ अगर K की वैल्यू 1 है तो आपके पास फोर्स होगा बेटे Q V B sin थीटा।
ठीक है बेटा, ये आपके पास फोर्स हुई। अब बेटा अगर इसके हम डिफरेंट केसेस की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, बेटा सभी केस के अंदर साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो बेटा अगर 21 क्वेश्चन से देखें तो लगने वाली जो फोर्स होगी वो आपके पास 0 होगी। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आपके पास 0 होगी। केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है देन साइन 90 इससे ज्यादा बेटा होती ही नहीं है, तो ये एफ मैक्सिमम होगा। तो जो एफ मैक्सिमम होगा क्या होगा बेटा, क्यू वी बी। यानी कि बेटा दो लगने वाली जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होती है, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो बेटा उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। तो बेटा इन वेक्टर फॉर्म में बेटा अगर इस फॉर्मूले को लिखते हैं बेटा अगर इन वेक्टर फॉर्म तो एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो वास्तव में जो फोर्स होती है बेटा ये क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है। ठीक है ना। अब देखो अगर हम बेटा यूनिट निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है यहीं से बेटा अगर आप देखें तो बेटा जो बी होगा वो क्या होगा, एफ अपॉन क्यू वी। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और क्यू इजिकल टू जाता है आई टी, तो एम्पियर सेकंड, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाता है तो क्या जाता है बेटा, न्यूटन एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। बेटा ये इसकी यूनिट बन जाती है। ठीक है ना। लेकिन जो एस आई यूनिट होती है, जो एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी होती है वो क्या होती है बेटा, टेस्ला। और जो 1 टेस्ला होता है, जो 1 टेस्ला होता है बेटा न्यूटन एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है ना। और बेटा एक चीज और होती है, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट जो होती है वो गॉस होती है। तो बेटा 1 जो 1 टेस्ला होता है वो 10 की पावर 4 गॉस होता है। तो गॉस इज द स्मॉल यूनिट इन सीजीएस सिस्टम एंड टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे फोर्स हुई बेटे ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब बेटे हम लाएंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Just a minute. अब बेटा मान लीजिए बेटा एक वायर है, ठीक है ना, ये बेटा हम ये मान लीजिए बेटा ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना, और ये बेटा मान लीजिए उसके ये एक्सिस है, और बेटा मान लीजिए बेटा यहाँ से करंट आई आपके पास फ्लो होता है, और ये बेटा मान लीजिए ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ जो होता है बेटे वो मान लीजिए आपके पास एंगल थीटा बनाता है। ठीक है ना। तो बेटे आपको इसमें हमें फोर्स देखते हैं बेटे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितनी लगती है। मान लीजिए बेटे इसकी जो लेंथ है वो एल है, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास बेटे मान लीजिए ए है। ठीक है ना। तो बेटे जो हमारे वहां पे फॉर्मूला पढ़ा है बेटे, एफ इज इक्वल टू क्यू
V क्रॉस B। तो बेटा हम फोर्स सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर निकालते हैं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, कि हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लगती है। तो बेटा जो Q होता है वो क्या होता है, आपके पास चार्ज E होता है, माइनस का होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में लेकर चल रहे शुरू से ही। तो F इज इक्वल टू E इंटू V क्रॉस B हो गया, बल्कि आप स्मॉल f से लिखो, क्योंकि बेटा ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम। तो बताओ बेटे n इज इक्वल टू कैपिटल N वॉल्यूम बेटे A इंटू L हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए कैपिटल N जो हो गया बेटे कितना हो गया, स्मॉल n A इंटू L, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया बेटे इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के अंदर। तो टोटल फोर्स जो F हो गई बेटे एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स। तो आपके पास क्या ये बन गया N E V क्रॉस B, ठीक है ना। इसको बेटा आप लिख सकते हैं N E, बेटा वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखता हूँ, ठीक है ना। VD B साइन थीटा, और बेटा इस n की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करता हूं तो n की वैल्यू क्या आएगी, NaL E VD B साइन थीटा। तो दो NeAVD को तो बेटा मैं कर लेता हूं अलग, यानी कि इसको और इसको, ये बेटे मैंने कर लिया अलग, और ये बन गया बेटे LB साइन थीटा। तो बेटे जो I होता है, जो I की वैल्यू होती है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन होता है NeAVD। तो बताओ बेटे जो F है उसको मैं ILB साइन थीटा लिख सकता हूँ, और बेटे वेक्टर फॉर्म में, तो जो वेक्टर फॉर्म होगी इसकी वो F इज इक्वल टू I डॉट L क्रॉस B हम लिख सकते हैं। तो यानी कि बेटे देखो मैग्नीट्यूड के अंदर फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है F इज इक्वल टू ILB, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा लगेगी। अब बेटे स्पेशल केसेस देखते हैं इसके। If theta is equal to 0 or 180, then sin 0 is equal to sin 180 is equal to 0। It means कि जो फोर्स होगी अगर इस इक्वेशन से देखते तो क्या होगी, वो 0 होगी। If theta is equal to 90 है, then sin 90 आपके पास 1 है, मैक्सिमम फोर्स होगी। तो F मैक्सिमम जो होगी वो क्या होगी बेटे, इक्वेशन नंबर 1 से ILB। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स हो गई, और एक फॉर्मूला आपके पास फोर्स ऑन चार्ज पर हो गया। तो आज का टॉपिक यहाँ समाप्त करते हुए नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।